मिथुन व कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अहम माना जाता है। बुध की ही कृपा से जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है। यदि आपकी कुंडली में बुध देव मजबूत स्थिति में है तो संचार कौशल का विकास बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो वहीं मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ ये मित्रता रखते हैं तो चंद्रमा को ये अपना परम शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ बुध देव का जो संबंध रहता है ये तटस्थ रहता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा व बृहस्पति की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। बुध देव बुद्धि के, वाणी के, शिक्षा के, शिक्षण के, गणित के, तर्क के, यांत्रिक के, ज्योतिष के, लेखाकार के, आयुर्वेद के, लेखन के, प्रकाशन के, रंगमंच के एवं जो भी निजी व्यवसाय होता है इनके प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। मातृपक्ष की यदि हम बात करें, मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह करते हैं। साथ ही साथ बुध आपकी मस्तिष्क के, आपकी जिह्वा के, आपके स्नायु तंत्र के, कंठ के, त्वचा के, गर्दन आदि के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो देखिएगा ये लक्षण आपके अंदर आएंगे। दूसरा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। त्वचा आदि के रोग अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। कोई एक ऐसा रोग जिसकी जो है पकड़ मशीनरी तंत्र भी आज की ना कर पाए तो बुध जनित ये रोग होते हैं। बुध को एक पुरुष लेकिन नपुंसक ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा व 27 नक्षत्रों में से अश्वलेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। बुध 25 मई, जी हाँ बहुत बड़ा दिन है 25 मई को पूर्वाह्न में 12:04 पर अपनी राशि, मतलब ये वृषभ राशि में इस समय चल रहे हैं, बदल करके अपनी खुद की राशि मिथुन राशि जेमिनी में ये आ रहे हैं और बुध ग्रह मिथुन राशि में 2 अगस्त 2020 तक की रहेंगे। यहाँ पर राहुदेव पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या कुछ रहेगा हाल, इस विषय पर आज हम करेंगे जो है चर्चा। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस ऐतिहासिक मंच पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये जो राशिफल बताने जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोगों की राशियां आएंगी। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए होंगे वो तिथि अलग होगी, जन्म का समय अलग होगा, जन्म का स्थान भी अलग होगा। उसके आधार पर कुंडली बनती है और फिर फलादेश किया जाता है और उपाय बताए जाते हैं। ये जो गोचर है दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए, ये केवल और केवल बुध ग्रह को ही कारक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। साथ ही साथ दर्शकों, तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं, पंडित जी ये मतलब चंद्र राशि पर है या लग्न राशि पर है, तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो आप लोग अपनी अपनी चंद्र राशि से ही इसको देखेंगे तो सटीकता बैठेगी। तो दर्शकों, यदि आप लोगों को भी हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कॉल मान लीजिए किसी कारणवश ना उठे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। दोनों ही नंबर व्हाट्सएप पर है। साथ ही साथ जिस भी आप मंच पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको जम करके शेयर करिए, कंजूसी मत करिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए। कर्क राशि के जातकों, कर्क राशि के लिए देखिए तृतीयेश और द्वादशेश होकर बुध का गोचर आप लोगों के लिए ये 12वें भाव में हो रहा है। अब भाई जो 12वां भाव है तो 12वां भाव व्यय का भाव है। साथ ही साथ भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त रहने की यहाँ पर संभावना प्राप्त होगी। कार्य के सिलसिले में आपको तथा आपके भाई बहनों को दूर देश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, किंतु इन यात्राओं के दौरान आपको अपने तथा अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आप अपने कार्य में जो है कुछ पैसों का निवेश कर सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। लेकिन यदि आपसे कोई उधार मांगेगा तो प्लीज़ आप लोग पैसा मत दीजिएगा। आपके खर्चों में काफ़ी वृद्धि होगी। कोई एक्सपेंसिव सामान आप अपने घर पर क्रय कर सकते हैं। गोचर के इस अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में ना पड़े, नहीं तो धन पानी की तरह आपका बहेगा और कोई उसमें आपको निष्कर्ष भी नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान आपको तमाम प्रयास करने पड़ेंगे।
अच्छा व्यायाम करिए, खान पान अच्छा रखिए। साथ ही साथ आप कई शारीरिक समस्याओं से मतलब एक्सरसाइज करने के दौरान बच सकते हैं। सोच लीजिए सामाजिक स्तर पर आपको संभल करके चलने के सितारे सलाह दे रहे हैं। विवाद की स्थिति कर्क राशि के जातकों कुछ बन सकती है। गोचर की इस अवधि में कुछ जातक विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने अच्छे काम से सबको प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके भाई बहनों को इस दौरान प्रगति मिलेगी। माता पिता से बातें करके आपको अच्छा महसूस होगा। आपके माता पिता के द्वारा आपको सहायता दी जाएगी। धन की साथ ही साथ कुछ पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। कुछ बीती बातों को याद करके घर का माहौल खुशनुमा आपका हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए विष्णु मंदिर में आपको गाय का घी इसका दान देना रहेगा। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं या दोनों नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा है। आप लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रत्नों को यदि आपको, जैसे पन्ना हमने कई लोगों को सजेस्ट किया है, यदि आपको क्रय करना है तो आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग जो है प्राइस इत्यादि पूछ सकते हैं। दर्शकों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हैं। नमस्कार।